बच्चों तो टाइप सी प्रॉब्लम्स देखते हैं। किस पे बेस्ड है ये? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पे। हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा है व्हाट इज इम्पल्स, फोर्स, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है। कैसे करता है आपने देखा है? कैच करते हुए हाथों को पीछे ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरू में बॉल आ रही है बच्चों, हाथों में टकरा के बॉल विल कम टू रेस्ट, दैट मीन्स बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ है। अब बॉल जितनी स्पीड से आ रही है उतने से ही आएगी और रुकना है बाद में, तो मोमेंटम तो फिक्स चेंज होना है, दिस टर्म इज फिक्स। अब अगर मोमेंटम चेंज करने में ये टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कैसा लगेगा? कम। इसीलिए हाथों को पीछे ले जाया जाता है जिससे टाइम ज़्यादा हो जाए और फोर्स कैसा हो जाए? कम। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है? बॉल का मास 150 ग्राम। कितना टाइम लगता है इसको रेस्ट पे आने पे? 0.1 सेकेंड। और कितनी बॉल की शुरू में वेलोसिटी थी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। बॉल बाद में रुक गई। इनिशियली बॉल का मोमेंटम कितना था? मास 150 ग्राम, इतना किलोग्राम, इनटू वेलोसिटी। कितना टाइम लगा रेस्ट पे आने पे? 0.1 सेकेंड। तो फोर्स इंटू 1/10 इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1000 बाय आपका 1000। 1000 से 1000 कैंसिल, फोर्स आ गया -30 न्यूटन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस 30 न्यूटन। इजी है बच्चों क्वेश्चंस, फटाफट नोट करें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें? एक बॉल है जो आके ग्राउंड पे टक्कर मारती है, ग्राउंड से टकराती है, समथिंग लाइक दिस। ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है ये? 30 डिग्रीज। और ये टकरा के बॉल बच्चों इधर चली जाती है, ठीक है। तो बॉल कितनी स्पीड से आई? v स्पीड से, विच इज 1 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास कितना दिया है? 0.4 kg, ठीक है। अब बॉल टकरा के इधर चली गई। वो कहता है ग्राउंड के साथ उतना ही एंगल बनाती है, सेम एंगल पे बॉल रिबाउंड करती है विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। तो टक्कर के बाद स्पीड भी उतनी ही रही, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों बात? हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि आपको बताना है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन ग्राउंड। ये बॉल ग्राउंड पे कितना फोर्स लगाएगी? तो हम बच्चों निकाल लेते हैं पहले फोर्स ऑन बॉल बाय ग्राउंड निकाल लेते हैं। थर्ड लॉ के हिसाब से जितनी ग्राउंड ने बॉल पे लगाई होगी इक्वल एंड अपोजिट बॉल ग्राउंड पे लगाएगी। बच्चों समझ में आती है बात? अब फोर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो बॉल कितने टाइम के लिए कांटेक्ट में है ग्राउंड के साथ? 0.4 सेकेंड्स के लिए। तो हम बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल लें, टाइम से डिवाइड कर दें तो बॉल पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा। अब इसको चेंज इन मोमेंटम को निकालें। वेलोसिटी की पहले ये डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकाल लें। शुरू की वेलोसिटी बच्चों इस तरफ थी v, ये एंगल 30, तो ये वाला 30, इस तरफ कंपोनेंट v cos 30, इस तरफ प्यारे बच्चों कंपोनेंट v sin 30। फाइनली बॉल इधर जा रही है, इसका इस तरफ कंपोनेंट v cos 30 और इधर कंपोनेंट बच्चों v sin 30। लेट अस से दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज आवर y एक्सिस। आप साफ साफ देख सकते हैं x के अलोंग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, दिस चेंज इज 0। चेंज सिर्फ किस तरफ हुआ है? y में। तो इक्वेशन में सिर्फ यही लिख लें,
तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, फाइनल मोमेंटम mv sin 30 इन j कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम mv sin 30 इन माइनस j कैप। तो बच्चों ये कितना आ गया, 2mv sin 30 इंटू जे कैप। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो फोर्स आपको चाहिए किस पे, बॉल पे। दिस विल बी 2mv sin 30 जे कैप बाय टाइम। मास कितना है बच्चों, 0.4, वेलोसिटी है 1, sin 30 इज हाफ जे कैप, और कितना टाइम लग रहा है, 0.4। तो बच्चों ये आ गया आपके पास, फोर्स ऑन बॉल बाय ग्राउंड इज 1 न्यूटन इन जे कैप। तो आपको पता है बाय थर्ड लॉ, फोर्स ऑन ग्राउंड बाय बॉल विल बी सेम मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन माइनस जे कैप। क्लियर है बच्चों? जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन में, एक गन से बुलेट को फायर किया गया, बुलेट पे फोर्स लगी है, किसने लगाई, गन ने। कितनी फोर्स लगाई है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ ठीक है। कहता है कि फोर्स बुलेट पे 0 हो जाती है एज सून एज इट लीव्स द बैरल। बैरल समझते हैं, आगे जो गन में होता है, ठीक है। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट इज, बुलेट को कितना इम्पल्स मिला होगा, इम्पल्स का फॉर्मूला FDT। फोर्स है आपके सामने 600 माइनस 2 इंटू 10⁵t, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dt के। अब ये इंटीग्रेशन होगी कहाँ से कहाँ तक, शुरू में प्यारे बच्चों टाइम था t = 0। अब ये फोर्स कब तक लग रही है, जब तक ये 0 नहीं हो जाती। फोर्स 0 कब होगी, निकाल लेते हैं, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵t = 0। तो t इज इक्वल टू 600 अपॉन 2 इंटू 10⁵ को ऐसे लिख लें बच्चों, ये 0 कैंसिल हो गई। t इज इक्वल टू 3/1000 इस टाइम तक, तो t रख देते हैं इसको। तो इम्पल्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 600t माइनस 2 इंटू 10⁵t का इंटीग्रेशन t²/2। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, लिमिट्स पुट करें बच्चों, 600 इंटू t कितना है, 3/1000 माइनस 10⁵t², इसका स्क्वायर 9/10⁶, कितना आ जाएगा ये 1.8 माइनस 0.9 दैट इज 0.9 न्यूटन सेकेंड। इतना इम्पल्स लगेगा बुलेट पे। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से नोट करें। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट देखें। कह रहा है एक पार्टिकल है मास m का, v स्पीड से चलता है किसमें, एक पॉलीगन में जिसमें 2n साइड्स हैं, ठीक है। तो एक पॉलीगन बना लेते हैं, 2n साइड्स का तो कैसे ही बना पाएंगे, एक हेक्सागन बना लेते हैं एंड अज्यूम कर लेते हैं एक टोटल साइड्स कितनी है, 2n, ठीक है। अब आपको कहता है देखें v स्पीड से चल रहा है, चलता हुआ यहाँ से इधर आया v स्पीड से, फिर इधर गया बच्चों v स्पीड से। मोमेंटम तो चेंज हुआ है ना, क्यों चेंज हुआ है बच्चों, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हुई है एंड इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो आपको कॉर्नर पे इम्पल्स पूछा गया है, मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना है, मैग्नीट्यूड वाइज मास इनटू वेलोसिटी, मास m वेलोसिटी v, p मान लेते हैं। तो पहले इस तरफ मोमेंटम p था, बाद में इस तरफ मोमेंटम p है। आपको क्या चाहिए,
चेंज इन मोमेंटम ये कैसे होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यू नो दैट वेक्टर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो फाइनल मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। इस कॉर्नर पे इम्पल्स निकाल लें तो ये फाइनल मोमेंटम इस तरफ p माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम ये वेक्टर रिजल्टेंट इन दोनों का निकालना है, p और p हैं, बस इनके बीच का ये एंगल चाहिए हमें। निकल जाएगा एंगल, कैसे निकलेगा जल्दी से देखें। ये मान लेते हैं सेंटर है बच्चों, पॉलीगन के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होता है, 2 पाई एंगल एट सेंटर, 2 पाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। कितनी है नंबर ऑफ साइड्स, 2n, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई बाय n, तो ये आधा एंगल कितना हो गया बच्चों, दिस एंगल विल बी पाई बाय 2n, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 90 बिकॉज ये 90 है, माइनस पाई बाय 2n। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इधर ट्रायंगल ड्रॉ करके 90 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2n, तो ये टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों, दिस टोटल एंगल इज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये एंगल कितना आ गया आपके पास, पाई माइनस पाई बाय n। आई होप बच्चों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम पाई माइनस पाई बाय n। खत्म। तो बच्चों दिस विल बी अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2p स्क्वायर कॉज ऑफ पाई बाय n। बच्चों 2p स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉज ऑफ पाई बाय n, आपके पास फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला, जितना भी यहाँ एंगल है उसका यहाँ पे हाफ, यहाँ पाई बाय n है तो फॉर्मूला लगा के क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर पाई बाय 2n, 2 इंटू 2 अंडर रूट है 2, p स्क्वायर का p, साइन पाई बाय 2n। दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम विच इज इम्पल्स, तो कितना इम्पल्स आ गया बच्चों, 2p, p कितना है mv, साइन ऑफ पाई बाय 2n। दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है बच्चों, बस आप बेसिक ध्यान में रखें, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जल्दी से नोट कर लें।